हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध शब्द को बताना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आशीर्वाद का ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। ठीक है, कौन से हैं द्विवेदी युग के कवि नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहनलाल। ये नहीं है द्विवेदी युग के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ संध्या भाषा लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, संघा भाषा होता है। ठीक है, संघा भाषा कहा जाता है। संध्या ये गलत लिखा है, लेकिन संध्या भाषा कहा जाता है, संघा भाषा कहा जाता है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? सर्ग है, खंड है, कांड है या फिर अंक है। ठीक है, तो पद्मावत के सर्गों का नाम क्या है? खंड है। ये खंड में क्या है, लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? रैदास, धर्मदास, नाभादास, जीवादास। ये तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि त्यागपत्र के लेखक का नाम है। तो त्यागपत्र के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार हैं त्यागपत्र के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गोदान के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा कौन सा निबंध संग्रह लिखा गया है? तो शिव शंभू के चिट्ठे इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। ठीक है, कौन से संत कवि पढ़े लिखे थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुंदर दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हिंदी के अध्यापक थे। ठीक है, कोलकाता में हिंदी के अध्यापक कौन थे? तो वो थे कौन? सदल मिश्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन थे। ठीक है, दो रचनाकार कौन थे इसमें? तो कौन कौन से थे? राजा लक्ष्मण सिंह थे और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। यही दो लेखक क्या थे? प्रसिद्ध थे। ठीक है, विख्यात थे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ये पूछ रहा है कि किस भाषा में लिखा गया था। तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? ग्रासादा तासी ने लिखा था। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ग्रासादा तासी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट है, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये इनमें से कोई नहीं थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वीजी खेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगुस्सा का अस्थाई भाव होता है। जुगुस्सा का अस्थाई भाव क्या होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विवेक रस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं। कृष्ण गीतावली, तो कृष्ण गीतावली किसकी है? तो तुलसी दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है। किसकी जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है, ये बताना है। तो यहाँ पर किसकी नहीं मनाई गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्टन की प्रकाशन भूमि थी। इनकी प्रकाशन भूमि क्या थी, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता। कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कोलकाता से ये प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है कि टकसाली भाषा कहते हैं। तो टकसाली भाषा किसको कहते हैं? तो ये टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो ये संस्कृतनिष्ठ भाषा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवहट भाषा से तात्पर्य है। अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ग्रामीण आवरण से इसका क्या है? तात्पर्य है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। ठीक है, तो भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल होती है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ये भी सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि गलत विशेषता, तो गलत विशेषता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। ठीक है, कौन सी कृति है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर तो ये सारी ही इनकी हैं। कनन कुसुम भी इनका है, ध्रुव स्वामिनी भी इनका है, चारुचंद्र लेखा भी इन्हीं का है, तितली भी इन्हीं का है। तो ये क्वेश्चन ही क्या है, पूरा का पूरा गलत क्वेश्चन है, ये पूरा ही है। ठीक है, ये अगर पूछता कि कौन सी, ये सभी ही है इनकी। ठीक है, ये सभी ही इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी कब? 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। तो अपनी केवल धार किसका है? अपनी केवल धार, तो अपनी केवल धार अरुण कमल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। तो अनाम दास का पोथा किसका है? अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं क्या रांगे राघव या सुरेंद्र वर्मा या शैलेश मटियानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं है, ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। किसकी है ये? शिव प्रसाद सिंह की रचना है। ठीक है, ये नीला चांद किसका है? तो शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह की रचना है क्या? नीला चांद। ठीक है, ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है, ये इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा इनका क्या है? ये आत्मकथा है। किसकी? राहुल सांकृत्यायन की। क्या भूलूं या क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार शब्द में, तो सिंह के लिए द्वार है ना, क्या हो जाएगा? सिंह के लिए द्वार, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी। कैसे हैं ये? प्रगतिवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये 1903 में इसका संपादन कार्य ग्रहण किया था। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन नायक कवि हैं? कौन से नवगीत के प्रसिद्ध उन नायक कवि हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर वीरेंद्र मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंस पत्रिका के संपादक का नाम है। तो हंस पत्रिका किसकी है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये प्रेमचंद की है। नेक्स्ट है कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। कौन है? इलाचंद जोशी हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, आगे हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
चंद्र शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, ठीक है। ये इनकी 3 कहानियां थी और ये लिख करके क्या उन्होंने अमर प्राप्ति की थी। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्म राज के संवाद के रूप में रचित है? कौन सी कृति काव्य कृति है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट के है कि निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे हैं लोग, या फिर साये में धूप, या फिर युग धारा। दुष्यंत कुमार की कौन सी रचना है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साये में धूप। साये में धूप ये दुष्यंत कुमार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? कौन सा निबंधकार है जो ललित निबंधकार नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये रामविलास शर्मा नहीं है ललित निबंधकार। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? कौन सी मार्क्सवादी काव्यधारा जिसमें देखने को मिलती है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रगतिवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति मतलब कि उनको किस रूप में विख्यात मिला? तो एक निबंधकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। मोहन राकेश का कौन सा एक नाटक है? तो लहरों के राजहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एवं आंचलिक उपन्यासकार है? कौन सा उपन्यासकार आंचलिक उपन्यासकार है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? ठीक है, वीर रस न होकर के श्रृंगार रस है, ये कौन सा है? तो ये है विशलदेव रासो, ठीक है, विशलदेव रासो है। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया? किसको इन्होंने सबसे कम महत्व दिया था? किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो कबीर दास को इन्होंने सबसे कम महत्व दिया था। नेक्स्ट है कि भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? प्रेमचंद की कौन सी कृति थी जो अंग्रेजों द्वारा चुरा ली गई थी? तो वो थी क्या, हमारी सोजे वतन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अर्थछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। अर्थछाप के अंतर्गत कौन से कवि नहीं आते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मतलब शुद्ध नहीं, अशुद्ध को ढूंढना है। तो अशुद्ध क्या लिखा हुआ है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम श्रू, ये जो लिखा है ये अशुद्ध लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद की नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा जादूगर, ठीक है, छोटा जादूगर इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनंत शब्द की सही संधि विच्छेद होगा। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, अन धन अंत हो जाएगा, ठीक है, अन धन अंत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है। तो दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद क्या है, सोरठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है, और कूट को सही उत्तर क्या करना है, पहचानना है, ठीक है, सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें कूट तो दिया ही नहीं है, ठीक है, कूट तो दिया ही नहीं है। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, इसमें कूट तो दिया ही नहीं है। तो ऐसे ही मिलान इसका कर लेते हैं, ठीक है। तो मंगलसूत्र किसका है? तो मंगलसूत्र है
प्रेमचंद का। ईरावती किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। आवारा मसीहा किसका है? तो भीष्म साहनी का है। और तमस किसका है? सॉरी, आवारा मसीहा किसका है? तो विश्व प्रभाकर का है। और तमस किसका है? तो भीष्म साहनी का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 4 3, उसके बाद है 1 2। ठीक है, 4 3 1 2 इसका कूट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? कौन सा ग्रंथ है? तो इनका है रामविलास शर्मा का। तो यहाँ पर भाषा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये इसका किसका है? तो ये रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट है कि बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? कहानी है, उपन्यास है, एक आत्मकथा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक उपन्यास है। नेक्स्ट है कि राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। तो राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या माना जाता है? किसको माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को माना जाता है, हरिओद का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी नावों में कितनी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूक का विलोम शब्द है। तो मूक का विलोम क्या हो जाएगा? मूक माने ना बोलने वाला, और वाचाल माने होता है बोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर मारुति माने भी हवा होता है, अनल पवन, पवन माने भी हवा होता है, अनिल माने भी हवा होता है, लेकिन यहाँ पर अनल माने क्या होता है? आग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हारे को हरिनाम शीर्षक का व्यंग ग्रंथ के रचनाकार हैं। व्यंग ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हारे को हरिनाम शीर्षक व्यंग ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? तो रामधारी सिंह। हाँ, तो हारे को हरिनाम ये दिनकर की रचना है और ये इनके कविताओं का क्या है? संकलन है। नेक्स्ट है कि भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से विशेषता गलत है, उस विशेषता को चुनिए। ठीक है, भक्ति काल के बारे में। ठीक है, तो इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया, या फिर इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की, या फिर इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं नहीं की थी। ठीक है, नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं कौन? सरप्पा माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्हखंड का दूसरा नाम है। तो आल्हखंड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो आल्हखंड का दूसरा नाम हो जाएगा क्या? परमाल रासो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। ठीक है, ये क्रम में क्या करना है? सजाना है। किसमें? सिलसिलेवार में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये बी वाला राइट हो जाएगा। पहले सेवा सदन, फिर उसके बाद गबन, फिर गोदान। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले
कवि कौन है? तो ये हैं कौन? अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो अवधी नहीं आती है, छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। तो ये किसने ये दोहा लिखा था, ये बताना है। और इसमें रस पूछेगा तो भक्ति रस है, लेकिन ये लिखने वाली कौन है? मीरा बाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? ठीक है, सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की, वो कौन से कवि हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास की रचना रघुवंशम है। कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? तो यह एक महाकाव्य है। ठीक है, यह क्या है? यह एक महाकाव्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है बाल्टी? ठीक है, तो बाल्टी कैसा शब्द है? तो विदेशज शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है, ये बताना है। तो यहाँ पर प्रयोगवादी काव्य धारा से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य के सिद्ध सामंत कहने वाले कौन हैं? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन ने कहा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? इनमें से कौन से जो है वो भरत मुनि के रस सूत्रों की व्याख्या नहीं की है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, छेमेंद। छेमेंद क्या है? तो ये औचित्यवादी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभूतपूर्व हो जाएगा, जो कभी ना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचय की एक रात के लेखक हैं। तो संचय की एक रात किसका है? तो ये नरेश मेहता का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जगदीश शब्द की सही संधि होगी। जगदीश शब्द की सही संधि क्या हो जाएगी? तो जगत धन ईश हो जाएगी, ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संध्या। नेक्स्ट है कि पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप है। प्रथमा बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? किसका? पितृ का। तो क्या हो जाएगा? पितरा। पितरा हो जाएगा ना। नेक्स्ट है कि संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुणा कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? किसने कहा था एका रसा करुणा? तो ये किसने कहा था? तो ये भवभूति ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है, ये बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। जहां पर एक ही शब्द हो लेकिन अर्थ एक से अधिक निकलते हो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुबिरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, है ना। तो यहाँ पर एक ही चीज है लेकिन उसको कई लोग क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं। कवि, व्यभिचारी और चोर, ये तीनों लोग उसे क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा में प्रस्तोता है। इस काव्य के प्रस्तोता कौन है? ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था आचार्य विश्वनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलोपतम शब्द में समास है। नीलोपतम, नीलोपतम में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रसों के संचारी भाव की कुल संख्या होती है।
तो रसों के संचारी भाव की कुल संख्या है कितनी? 33 है। नेक्स्ट है कि परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। तो परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है ये बताना है, तो जगनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो कठिन काव्य का प्रेत इन्होंने केशव दास को कहा था और देव ने भी कहा था इनको कठिन काव्य का प्रेत। बनारसी दास जैन ने लिखी थी। बनारसी दास जैन ने क्या लिखी थी? हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या फिर हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी की पहली आत्मकथा इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकार बहुला बोली किस प्रदेश की है? उकार बहुला बोली किस प्रदेश की है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ी की बोली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? कौन सी विशेषता है जो देवनागरी लिपि में नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास दृष्टि से यह ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि की समकालीन है, यही नहीं है। नेक्स्ट है कि खेचर का पर्याय होगा। खेचर का पर्याय क्या है? तो खेचर माने क्या होता है? खेचर का पर्याय पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, खेचर का पर्यायवाची होता है घोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? भास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मत्स्यकटिकम, ये शूद्रक का है, इनका नहीं है। नेक्स्ट है कि संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये माघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं किया जाता है? तो किन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकर शब्दों में नहीं होता है। नेक्स्ट है कि व्यस्त में संधि है। व्यस्त में संधि कौन सी है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यड़ संधि है, यड़ स्वर संधि है। नेक्स्ट है कि कठपुतली में कौन सा समास है? तो काठ की पुतली है ना, कठपुतली, काठ की पुतली संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। कौन हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माधव विलास के रचनाकार हैं। माधव विलास के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी है ये बताना है, तो यहाँ पर विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? किशोरीदास वाजपेयी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? तो हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। नेक्स्ट है कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी। क्या था? हरि प्रसाद द्विवेदी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय शंकर भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन से नहीं है? तो सुदर्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर आकर्षण ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सदगुरु का संधि विच्छेद होगा। सदगुरु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सत्य धन गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य धन गुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि है।
नेक्स्ट है कि पड़ांग पड़ांग मुख का विपरीतांक शब्द है। पड़ांग मुख का विपरीतांक क्या है? विलोम इसका पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्मुख। लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में बहुव्रीहि समास है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन है? गणेश जी। नेक्स्ट है कि अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अन कौन सा उपसर्ग है? तो अन उपसर्ग लगा है अनजान में। नेक्स्ट है कि यामिनी का पर्यायवाची शब्द होगा। यामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी निशा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गझेड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय है। गझेड़ी गंजेड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एड़ी। नेक्स्ट है कि वक्र का विपरीतार्थक शब्द है। वक्र का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है। गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छी तरह याद होना। संगम में प्रयुक्त उपसर्ग है। संगम में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरि हरो में कौन सा समास है? हरि हरो में कौन सा समास है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास है। हरि हरो में द्वंद्व समास है, हरि और हरि। नेक्स्ट है कि एकाधिनियम में कौन सा प्रत्यय है? एकाधिनियम में कौन सा प्रत्यय है? तो ये तव्यत प्रत्यय है। नेक्स्ट है कि संप्रदान में कौन सी विभक्ति है? संप्रदान में कौन सी विभक्ति? एक सेकंड, हाँ एकाधियम में ये तव्यत नहीं, ये इसमें अनियर प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनियर प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है, के लिए संप्रदान। गौरी में कौन सा प्रत्यय है? गौरी में संस्कृत की दृष्टि से पूछ रहा है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा गौरी में? तो गौरी में है डिस प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है। वो लकार जो केवल वेद में पाया जाता है वो कौन सा लकार है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लिट लकार क्या हो जाएगा? लिट लकार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्या में कौन सा प्रत्यय है? सूर्या में कौन सा प्रत्यय है? तो सूर्या में कौन सा प्रत्यय है? तो ये चप प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खा कौन सी ध्वनि है? खा कौन सी ध्वनि है? तो ये कंठ ध्वनि है, ठीक है, कंठस्थ ध्वनि है। नेक्स्ट है कि ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण है। ध्वनि परिवर्तन का सप्रमुख कारण क्या है? तो सप्रमुख कारण इसका होता है क्या? प्रयत्न लाघव, ठीक है, क्या होता है? प्रयत्न लाघव होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन रूपक नहीं है? इसमें से कौन सा रूपक नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम ये रूपक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय का नाम है। एकादश अध्याय का नाम क्या है श्रीमद् भगवद गीता का? तो एकादश क्या नाम है उसका? विश्वरूप दर्शन योग है, ठीक है, विश्वरूप दर्शन योग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन योग के अंग नहीं है? कौन से योग के अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी चित्त और परिक्रम ये नहीं है। नेक्स्ट है कि स्थिति प्रज्ञ किसे कहते हैं? स्थिति प्रज्ञ किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें उपयुक्त तीनों गुण हो, ठीक है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि न सतो विघते भावो न भावो विघते सता
गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंध रखता है? गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंध रखता है? तो ये सांख्य दर्शन से संबंध रखता है। नेक्स्ट है कि योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। योग सूत्र पर भाष्य किसने लिखा है? तो योग सूत्र पर भाष्य लिखने वाले व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम है। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का क्या नाम है? तो काव्य स्वरूप निरूपण। काव्य स्वरूप निरूपण नाम है काव्य स्वरूप के प्रथम उल्लास का नाम। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, ठीक है, इसलिए कल की क्लास नहीं हो पाई थी। इसलिए मैं सोची कि रोज रोज क्लास को पोस्टपोन करना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं आज की क्लास ली हूँ। तो आप लोग जुड़ जाइए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और थोड़ी सी अपनी बहन की मदद कीजिए। बस थोड़ी सी यही रिक्वेस्ट है, और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बस थोड़ी सी यही मदद चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।